के बारे में अच्छे से देख लिया है कि पोटेंशियल क्या है, कैसे समझना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है ये टॉपिक, लाइक वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड हमें उनका क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चार्ज लेना है। ये एक हो गया Q1 चार्ज और ये दूसरा चार्ज क्या हो गया, Q2, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R1। अब जब दोनों के बीच का सेपरेशन R1, चलो मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो गया अपने पास, U1 हो गया। अब सेकंड केस में हमें वही सेम कंडीशन अज्यूम करना है कि लाइक चलो मैंने जो सेपरेशन था चार्ज का वो बढ़ा दिया। पहले चार्ज क्या था, Q1, दूसरा क्या था, Q2, एंड द सेपरेशन मैंने कितना बढ़ाया, R1 से क्या कर दिया, R2। अब इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी दैट विल बी योर U2। क्लियर है। अब चलो मानते हैं कि जो भी हमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, क्योंकि हमने डिस्टेंस भी बढ़ाया, अब मानते हैं कि जो भी चार्ज है उसको हमने कितना डिस्टेंस बढ़ाया हमें पता नहीं, तो उसी केस को हम मानते हैं कि अपने पास जो चार्ज हमने बढ़ाया था वो क्या हो जाएगा, लाइक ये अपने पास चार्ज हो गया, ये Q1, ये Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R हो गया। सपोज इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, जाना है, ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, dr पोर्शन हो जाएगा, छोटा सा पोर्शन, क्योंकि छोटा सा पोर्शन ही चेंज होगा तभी हमें आगे जाके उसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब ये टर्म हुआ, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या लगेगा, वर्क डन होगा ही होगा फोर्स के थ्रू। अब बिना वर्क डन के आगे जाएगा ही नहीं, तो हमें सिंपल टर्म्स में देखना है कि वर्क डन बाई चार्ज। यहाँ पे लिखना है वर्क डन बाई चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, हमने इस केस में माना है कि Q1 चार्ज क्या है, स्टेशनरी है, मूव किसको करा रहे हैं हम, Q2 को मूव करा रहे हैं। ओके, तो वर्क डन बाई द चार्ज दैट मीन्स क्या हो जाएगा, W हो गया। हमें पता है क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, F डॉट dr, दैट मीन्स क्या हो गया, F dr cos थीटा। हमें थीटा पता है कितना है, 0 डिग्री है, तो कितना हो गया, F dr, ये अपने पास मिल गया। ओके, अब हमें इसी टर्म को यूटिलाइज करके आगे वाले टर्म्स में फाइंड आउट करना है। अब आगे वाले टर्म्स में क्या बोला है कि फोर्स क्या है, फोर्स हमें पता है जब दो चार्ज है तो हमेशा याद आ जाता है कूलम्ब का लॉ। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है, दैट मीन्स F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वर्क डन क्या था अपने पास, F dr था, F राइट कर दो सेम टू सेम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr। हमें पता है वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा। सो dw इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाहर आ गया, सो क्या बचा अपने पास, dr अपॉन R स्क्वायर। अब माना वो चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं फिक्स लोकेशन, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये R1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, R2। और या तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये अपना कौन सा पोजीशन हो गया, इनिशियली कहाँ पे था, वो इनिशियल कहाँ पे था, और ये कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनली कहाँ पे पहुंचा। दोनों कंडीशन में दैट मीन्स इट इज फ्रॉम R1 टू R2। अब हमें पता है कि R2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K Q1 Q2 1 अप R हो गया, R माइनस टू हुआ। जब R-2 हुआ तो हमें dr करना है। अब बेसिकली ये टर्म्स तो तुम्हें सबको पता बच्चों। अब K Q1 Q2 R-2 प्लस 1, तो क्या हो गया, बेसिकली R-2 प्लस 1 अपॉन, इसको इंटीग्रेशन साइन बना देते हैं, R2 अपॉन -2 प्लस 1।
तो ये टर्म क्या हुआ अपने पास, R1 से कहाँ जाएगा, R2 तक जाएगा। सो K Q1 Q2 ये टर्म क्या हो जाएगा, R माइनस टू, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो क्या हो गया माइनस वन अपॉन R हो गया। माइनस हमने क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना बच्चों। जब हम माइनस कॉमन आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 इज दैट लाइक वन अपॉन क्या होगा, R2 माइनस वन अपॉन R1। ये हो गया अपने पास, W की वैल्यू मिल गई। अब इसी W को हमें क्या करना है और सिंप्लीफाई करना है कि हमने कितना लिया है, डिस्टेंस हमें पता नहीं। जब हमें डिस्टेंस पता नहीं होता तो हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान देंगे। तो हम यहाँ पे R1 को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर क्या लिख देंगे, कहाँ पे है वो, इन्फिनिटी पे है। अब R2 को क्या लिख देंगे हम अपने पास, यहाँ पे R के बराबर लिख देंगे। तो ये टर्म क्या हो जाएगा अपने पास, सो W इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। ये अपने पास क्या हो गया, W की वैल्यू हो गई। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या था अपने पास, बेसिकली अगर F इक्वल्स टू माइनस du बाई dr हुआ, दैट मीन्स माइनस du इक्वल्स टू F dr। अगर सिंपल टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, U2 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन जो भी इसके थ्रू हो रहा है, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू माइनस W। ओके, समझ में आ रहा बच्चों ये कैसे हुआ। अब इन्हीं टर्म्स में हमें क्या करना है, आगे जो वैल्यूज है पुट करना है। अब अपने पास U2 माइनस U1 इक्वल्स टू माइनस W, ये भी माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R। ये एक फॉर्मेशन मिला। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो अपने पास रेफरेंस लिया कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो उसका जब पोटेंशियल भी अगर देखेंगे, अगर पोटेंशियल वहाँ पे देखेंगे ड्यू टू रेफरेंस हमने क्या लिया था इन्फिनिटी पे, सो U1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अपने पास जो R2 था किसके बराबर था R, तो U2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा। अब ये जो टर्म हमने सॉर्ट आउट किया इसी को हमें क्या करना है और सिंपल वे में करके लिखना है। अगर लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं अपने पास U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये हो गया अपने पास दो चार्जों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस तरीके से हो सकता है। और अगर हम चाहें और सिस्टम की तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, अब इस पॉइंट पे भी देखना है हमें, इस पॉइंट पे भी देखना है, इधर पॉइंट से भी देखना है। तो यहाँ पे जो चार्ज है क्या है Q2, यहाँ पे चार्ज क्या है Q3, यहाँ पे चार्ज क्या है Q4। अब इन सब के थ्रू अगर हम सिस्टम यूज करेंगे, लाइक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर फॉलो करते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी अपने पास, U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U15 अप टू सो ऑन। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बता देंगे। अगर यहाँ पे हम अगर उसके पोजीशन वेक्टर से दिखाना चाहते हैं R12 R13 R14, ये हो गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करने लायक है बच्चों जो हमें याद रहनी चाहिए कि अगर इफ हमारे पास जो वैल्यूज हैं लाइक Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इनका फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। और एनर्जी कैसी मिलेगी इनको, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब सेकेंड टर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पे Q1 Q2 इज लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है। जब हम लिखेंगे तो इनके थ्रू जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा अपने पास अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जो नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा नेगेटिव।
ये हो गया। और हमें नेगेटिव एनर्जी ही चाहिए ताकि हम उसको क्या करें, खींच करके लेके आ सके। अगर पॉजिटिव होगा तो ये टर्म इजीली हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं, जो आगे हमारे टर्म्स में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा होल्ड आउट करेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है।